गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट लेक्चर था मेरा वो ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस था। ये 12th का चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कुछ पॉइंट्स हैं, पहले तो उसको देखेंगे, उसी के बिहाफ पे हम लोग पूरे चैप्टर को स्टडी करेंगे। पहले इसमें है सम बेसिक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। सम बेसिक important terminology some basic important terminology। इसको भी बताने से पहले थोड़ा सा आप ये समझिए कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एबिलिटी होती है, वो एक न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट वहीं से आया। तो उसी में हम लोग सब बेसिक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी करेंगे सबसे पहले। आफ्टर दैट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीन्स ह्यूमन रिप्रोडक्टिव या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल सकते हो आप। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आफ्टर दैट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कर लेते हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कर लेते हो। आफ्टर दैट इसमें आता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में दो प्रोसेस होती है, एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा क्या होता है oogenesis। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस हो गया बेटा। गैमेटोजेनेसिस जब हो जाता है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, एग का फॉर्मेशन हो गया, तो अब फर्टिलाइजेशन का होना जरूरी है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है आपका, वो आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन के बाद उसको क्या होना चाहिए, यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट होना चाहिए, ठीक है ना। यूट्रस की वॉल से अटैच होना चाहिए, तो वो हो जाएगा। क्या करते हो? अच्छा हाँ, एक पॉइंट और है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्योंकि oogenesis की जो प्रोसेस होती है, एग रिलीज होता है, अगर सपोज दैट एग फर्टिलाइज नहीं हो पाया तो मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस हो जाती है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल सकते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आई तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो चुका है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। क्लियर है ना बात? बोल सकते हो इम्प्लांटेशन हो जाएगा बेटा। इम्प्लांटेशन के बाद यहीं पे हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा,
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो जाएगा, उसका डेवलपमेंट होगा। आफ्टर दैट जब वो काफी मैच्योर हो जाएगा तो अब उस प्रोडक्ट को बाहर आना है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन, 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 पार्चुरेशन हो गया। अब उस जब पार्चुरेशन के बाद एक 6 मंथ का पीरियड चलता है जिसको बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं। समझ में आ रही है बात ना? लैक्टेशन पीरियड में अगर मेल फीमेल के कांटेक्ट में आता है, ठीक है ना, तो उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो लैक्टेशन पीरियड, लैक्टेशन, तो ये सारे पॉइंट थे, इसी के बिहाफ पे हम लोग पूरे चैप्टर को स्टडी करेंगे। क्लियर है बात? ठीक है ना? अब इसी में जो पहला पॉइंट है, सम बेसिक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा पहले कर लेंगे। सम बेसिक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में जो पहला होगा वो है इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है सीमेन का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर होना, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? अगर वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है तो उस प्रोसेस को बोलेंगे इंसेमिनेशन। लेकिन अगर वो किसी इंस्ट्रूमेंट से ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तब उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। बात समझ में आ रही है? बोलिए, ठीक है? ट्रांसफर ऑफ सीमेन, ट्रांसफर ऑफ सीमेन इनटू फीमेल reproductive tract, female reproductive tract, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट मीन्स वेजाइना, सर्विक्स, आगे बढ़ जाएगा सीमेन। सीमेन एक्चुअली स्पर्म प्लस कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं, उनके सिक्रेशन के साथ में स्पर्म को क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। क्लियर है बातें? अगर यही पे बात करें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, आर्टिफिशियल, मुझे लग रहा है कि रिवाइज हो रहा होगा आप लोगों का। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की अगर बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में मीन्स सीमेन ट्रांसफर into female reproductive tract, female reproductive tract through instrument, थ्रू एनी इंस्ट्रूमेंट आप बोल सकते हो। क्लियर है बातें? फिर इसी में एक और टर्म है जिसको बोलते हैं जेस्टेशन, ठीक है ना? जेस्टेशन का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है? क्या बोलते हैं? जेस्टेशन। जेस्टेशन
इसका मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। समझ में आ रही है बात? बोलिए। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। क्लियर है बात? ओके। एंड बेटा देखिए, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे जो टर्म्स हैं इसमें क्या क्या आपको स्टडी करना है। आई थिंक हो गया होगा। तो इधर एक बार आप देखिए, सब बेसिक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में 2-3 बातें ही थी जिसको मैंने बताया है। अब यहाँ पे एक एक पॉइंट, एक्चुअली ये सब भी पॉइंट आपको जानना जरूरी है, इसमें क्या क्या आपको स्टडी करना है। तो इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसमें आप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो टेस्टिस को स्टडी करोगे, टेस्टिस के साथ साथ में कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है ना। टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। एक्सेसरी ग्लैंड्स चाहे वो आपका सेमाइनल वेसिकल्स हो, प्रोस्टेट ग्लैंड हो, या बल्बो यूरेथ्रल, या बल्बो यूरेथ्रल को क्या बोलते हैं, कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो उसकी आप स्टडी करोगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आप ओवरी की स्टडी करोगे, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज, आप फैलोपियन ट्यूब के बारे में स्टडी करेंगे, यूट्रस के बारे में करेंगे, यूट्रस कितनी लेयर से बना हुआ है, ठीक है। आफ्टर दैट गैमेटोजेनेसिस मींस oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस को आप गैमेटोजेनेसिस में स्टडी करोगे। तो गैमेट का मतलब गैमीट्स, जेनेसिस का मतलब उसका सिंथेसिस होना या फॉर्मेशन होना। बात समझ में आ रही है? बोलिए। ओके। आफ्टर दैट आप करते हो फर्टिलाइजेशन करते हो, मतलब स्पर्म जो है वो एग से किस पॉइंट पे जाके मिलता है, उस पॉइंट को आप देखोगे। एक्चुअली मैंने बताया है जो एम्पुला रीजन होता है फैलोपियन ट्यूब में, कहीं ना कहीं वहाँ पे वो एक फिक्स साइट होती है फर्टिलाइजेशन की, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन उसको बोलते हैं। तो उसकी स्टडी आप फर्टिलाइजेशन में आप करेंगे। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो कोई मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस नहीं होती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो एक आउटसाइड निकल जाता है। एक का आप जानते हो कि एक जो होता है बेटा, उसका लाइफ स्पॉन कितना होता है, 1 डे होता है, ठीक है ना। 1 डे एग्जाम है वो, ठीक है ना। उसके बाद अगर स्पर्म की बात करें तो 2 से लगभग 3 दिन तक वो जिंदा रहता है, ठीक है ना, इंतजार करता रहता है। एक का इंतजार करता रहता है एम्पुला रीजन में कि अब निकले अब मुलाकात हो, अब निकले अब मुलाकात हो। इसीलिए मेल अगर फीमेल के कांटेक्ट में आता है, अगर उस समय एक नहीं निकला तो शायद दूसरे दिन निकला, तो अगर स्पर्म वहाँ पे इंतजार कर रहा है, ठीक है ना, और इंतजार की घड़ी समाप्त हुई तो क्या करेगा, फर्टिलाइज कर लेगा। तो उसकी इस पावर को, स्पर्म की इस पावर को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन बोलते हैं। वो भी आप स्टडी करेंगे। मेंस्ट्रुअल में मैंने बताया एग निकल जाता है तो जो ब्लड की सप्लाई यूट्रस में होती है, कि मतलब इंतजार वो करता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो गई है, oogenesis की प्रोसेस हो गई है, सब कुछ बन गया है, तो अब प्रोडक्ट का बनना तय है। लेकिन अगर प्रोडक्ट का बनना तय नहीं हो पाता है तो क्या होता है, ये जो पूरी फैसिलिटी यूट्रस में एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है, वहाँ पे ब्लड वेसल्स खूब भर भर के सप्लाई होती है वहाँ पे। तो क्या करता है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग टूट टूट के मींस सर्विक्स रीजन से होते हुए वेजाइना रीजन से निकलता है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं मेंसेस बोलते हैं, ठीक है ना। वो 3 to 5 डेज तक वो मेंसेस आते रहते हैं। एक्चुअली ये प्रोसेस जो है वो साइक्लिक होती है, इसीलिए इस साइकिल को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? 28 डेज में ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है। देखो कसम नहीं खाया है कि 28 डेज, बट एक आइडियल है 28 डेज। एक दिन आगे हो सकता है, ठीक है ना, 2 दिन आगे हो सकता है, 1 दिन पीछे हो सकता है। और ये किस पे डिपेंड करता है, प्रोलिफेरेशन फेज, जब आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में बताऊंगा। क्लियर है बात? सपोज दैट फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है ना। अब क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। मैंने आपको बताया भी है, ठीक है ना। अगर नहीं आप उस टाइम पे थे तब भी आप समझ लो, जिस दिन फर्टिलाइजेशन होता है उसके 7वें दिन, उसके 7th डेज में क्या होता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। इसीलिए कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है तो 2072, अनवांटेड 72 या आई पिल, ठीक है ना, वो क्या करती है, इम्प्लांटेशन ना हो पाए, ठीक है ना। इसलिए
वो अनवांटेड जो 72 या आईपी जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, ठीक है ना, प्रेगनेंसी को अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए वो क्या करती है, एंडोमेट्रियम में जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग होती है उसको क्या कर देती है, कमजोर बना देती है, ठीक है ना, जिससे फर्टिलाइज प्रोडक्ट अगर वहां से लगने की कोशिश भी करे, ठीक है ना, तो इतनी कमजोर हो कि उसके साथ में मींस सर्विक्स रीजन से होते हुए वेजाइनल रास्ते से निकल जाए। बात समझ में आ रही है? अगर इम्प्लांटेशन हो गया, 7वें दिन इम्प्लांटेशन हो गया, तो जो इम्प्लांटेड प्रोडक्ट है, ठीक है ना, इम्प्लांटेड जो प्रोडक्ट है उसको डेवलप कराने के लिए, देखो फीटल पार्ट मतलब फीटल पार्ट जो कि इम्प्लांट हो रहा है, एंड वो मैटरनल पार्ट में धंसा हुआ है, इम्प्लांट हो रहा है। जैसे आटा गूंथ के उसमें फिंगर अपना घुसाओ, ठीक है ना, तो जो स्ट्रक्चर बनता है ना उसी टाइप से हैंग करता है। तो वहां पे मैटरनल पार्ट प्लस फीटल पार्ट ब्लड जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनके सारे मिक्सचर से मींस इन सारे स्ट्रक्चर को मिला के क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। और प्लेसेंटा खूब ढेर सारा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, किसको, जो फीटल प्रोडक्ट को। आई बात समझ में? तो इस प्रोसेस को अगर भाई अच्छा नरिशमेंट मिलेगा, ठीक है ना, इम्प्लांटेड प्रोडक्ट को, तो डेवलपमेंट ही होगा ना भाई। आप अच्छा पढ़ोगे तो क्या करोगे, आप सीधे डेवलप करोगे, जिस वजह से आप आए हो उस वजह को आप क्या करोगे, पूरा करोगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्लेसेंटा को ढेर सारे नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, तो जो फीटल पार्ट है उसका डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट पूरी तरीके से अप टू 9 मंथ तक होता है। क्लियर है बात? उसके बाद जब फुल्ली डेवलप हो गया, मीन्स 9 मंथ या 38 वीक आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, पार्चुरेशन की प्रोसेस होती है। जो डेवलपमेंट मीन्स जो डेवलप्ड प्रोडक्ट है वो आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी आएगा बाय द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन। बहुत सारे हार्मोनल एक्शंस होते हैं। आप जो ऑक्सीटोसिन होता है मीन्स अपर टू लोअर साइड में प्रेशर लगता है, ठीक है ना, उस ऑक्सीटोसिन के निकलने से मस्कुलर एक्शंस होता है, जिससे जो डेवलपमेंट प्रोडक्ट है वो क्या होता है, आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी आता है। क्लियर है बात? इसके बाद चलता है लैक्टेशन पीरियड। एक्चुअल में जो बच्चा बाहर जब आता है, ठीक है ना, उसका बर्थ होता है, तो मदर से पूरी तरीके से वो अटैच रहे, इसीलिए सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है, उसका नाम होता है मेमरी ग्लैंड। क्योंकि जो लेडी या जो मदर अपने बच्चे को 9 मंथ तक अपने यूट्रस में रख रही है, अपने गर्भ में रख रही है, ठीक है ना, तो वो अपने बच्चे को उस एकाएक डी अटैच नहीं कर सकती है, ठीक है ना। इसलिए गॉड ने क्या किया, मेमरी ग्लैंड दिया। उस मेमरी ग्लैंड की हेल्प से वो अपने बच्चे को फिर से तुरंत अलग नहीं करती है, बट क्या करती है, वो ऐसे तो अब उसके अंदर तो नहीं है, बट वो अपने पास में उसको मेमरी ग्लैंड से अटैच करा के रखती है, वहां से नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है, ठीक है ना। तो गॉड भी इस चीज को ध्यान देते हैं कि एकाएक किसी से कोई चीज छीनते नहीं है, ठीक है ना। बाद में बच्चे भले ना माँ बाप की बात माने, ठीक है। तो इस सब चीज का ध्यान रखना चाहिए। लैक्टेशन पीरियड मीन्स ये 6 मंथ तक रहता है लैक्टेशन पीरियड। अब थोड़ा सा हम लोग इसमें आगे करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़े बेटा। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नेक्स्ट हम लोगों का पॉइंट है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है ना, वो क्या है, टेस्टिस। क्या है, टेस्टिस। उससे भी पहले थोड़ा सा हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, ठीक है ना। उसके बाद उसके बारे में हम लोग आगे प्रोसीड ऑन करते हैं चैप्टर। पहले हम लोग
यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखेंगे। यहाँ पे होता है बेटा यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर होता है। एक्चुअली यूरिनरी ब्लैडर ऊपर के साइड में होता है, उसके नीचे जो होता है उसके थोड़ा सा लोअर क्या उसके जस्ट नीचे, ठीक है ना, आपके जो ग्लैंड्स होते हैं, स्माइल वेसिकल्स होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है या कॉपर्स ग्लैंड होता है, उसके नीचे होता है, इसलिए यूरिनरी ब्लैडर को यहाँ पे थोड़ा मैंने दिखाया है। ठीक है, इस रीजन में क्या होता है, टेस्टिस होता है, इस रीजन पे टेस्टिस होता है, टेस्टिस ये टेस्टिस यहाँ पे टेस्टिस है, टेस्टिस अटैच रहता है। एक्चुअली ये वाला रीजन जो है वो क्या है, स्क्रोटल सैक है। स्क्रोटल सैक में वो अटैच रहता है, फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं ग्यूबरनैकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्यूबरनैकुलम बोलते हैं। और यहीं से वॉस डिफरेंस निकलता है और कहां पे जाके मिलता है, इस रीजन से। और यहां पे होता क्या है, यहां पे बेटा यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड मैंने बना दिया। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद होता है कॉपर्स ग्लैंड होता है, कॉपर्स ग्लैंड। एंड उसके बाद ये स्ट्रक्चर वो सिक्रेशन जो है पेनिस के थ्रू आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी निकलता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। बेटा स्ट्रक्चर क्लियर है आपको, बताइए। और यहीं पे ना, यहीं पे जो होता है स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये डॉर्सल रीजन है, ये डॉर्सल रीजन है। हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो वेंट्रल रीजन पे होता है। ठीक है, क्लियर है बात। अब ध्यान दीजिएगा, वास्ट डिफरेंस जहां पे आके मिलता है, ठीक है ना, वहीं पे एक पेयर, वन पेयर ऑफ ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमाइनल वेसिकल्स बोलते हैं। सेमाइनल वेसिकल्स जहां पे मिलती है, जहां पे उसका स्ट्रक्चर रिलीज, उसका सिक्रेशन रिलीज होता है, उस डक्ट को बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। अभी एक एक चीज को हम लेवलिंग करते चलेंगे। पेनिस का जो आगे का पार्ट होता है काफी एक्सपैंडेड होता है, इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस बोलते हैं।
ग्लांस पेनिस, ठीक है। यहां पे एक एक को लेबल करते चलेंगे। ये जो है बेटा ये टेस्टिस है, टेस्टिस, ये टेस्टिस है। ये जिसमें टेस्टिस बंद रहता है इसको बोलते हैं स्क्रोटल सैक बोलते हैं, स्क्रोटल, स्क्रोटल सैक, स्क्रोटल, स्क्रोटल सैक बोलते हैं। और ये जो फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं ग्यूबर नेकुलम बोलते हैं, ग्यूबर, ग्यूबर नेकुलम, ग्यूबर नेकुलम। क्लियर है बात? ग्यूबर नेकुलम बोलते हैं। ये वाला ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं वास डिफरेंस बोलते हैं, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस। क्लियर है बात? बोलिए। इस पर इसी वॉस डिफरेंस से होते हुए आके यहां पे मिलता है और वहीं पे सेमाइनल वेस्किल्स का स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं सेमाइनल वेस्किल्स, सेमाइनल, सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। इसको बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल्स का सिक्रेशन जो जाके मिलता है तो उसको अब बोलेंगे, उस रीजन को बोलेंगे, उस रीजन को बोलेंगे बेटा इजैकुलेटरी डक्ट बोलेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी, इजैकुलेटरी डक्ट बोलेंगे। क्लियर है बात? ओके। इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट के नीचे जस्ट 1 in नंबर एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। ये केवल मेल में ही होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। जस्ट उसके नीचे एक पी शेप का स्ट्रक्चर होता है, एक पी शेप की ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स, कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्लियर है बात? ठीक है ना। एक्चुअली अब जो रीजन है, ठीक है ना, अब जो ये ट्रैक आपको दिख रहा है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं पिनाइल यूरेथ्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिनाइल यूरेथ्रा, पिनाइल या आप इस ट्रैक को बोल सकते हो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट बोल सकते हो, ठीक है ना। क्या बोल सकते हो? यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। इसी रास्ते से यूरिन भी निकलता है, इसी रास्ते से सीमेन भी निकलता है। इसीलिए जो सेमाइनल वेसिकल्स है उससे सबसे पहले एल्कलाइन सिक्रेशन रिलीज होता है। कि सपोज दैट बेटा अगर इस रास्ते से इस पर निकल रहा है, ठीक है ना, तो अगर यूरिन का एक भी ड्रॉप रह गया, एक भी मॉलिक्यूल रह गया तो वो स्पर्म की क्वालिटी को खराब कर सकता है, ठीक है ना। तो वो स्पर्म की क्वालिटी को खराब ना करे इसलिए एल्कलाइन मीडियम जो सेमाइनल वेसिकल से निकलता है वो पूरा प्रूफ फ्रीड कर देता है, पूरा सैनिटाइज कर देता है उस रीजन को, ठीक है ना। तो यूरिन भी निकल रहा है, स्पर्म भी निकल रहा है, इसीलिए इस ट्रैक्ट को बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, यूरिनोजेनाइटल, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट।
जेनाइटल यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। क्लियर है बात? या यहाँ पे ये रीजन जो है इसको बोलते हैं पेनिस बोलते हैं, पेनिस। पेनिस पेनिस जो है वो कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ठीक है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर क्या होता है, वेजाइना के थ्रू मीन्स इंसर्ट होता है, ठीक है ना, पेनिट्रेट होता है। और पेनिस का जो आगे का हिस्सा है, ठीक है ना, वो क्या होता है, काफी एक्सपैंडेड होता है, उसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस। और उसको एक कवर करता है, एक स्किन कवर करती है, उस स्किन का नाम है प्रीप्यूस या फोर स्किन। क्या बोलते हैं? प्रीप्यूस या फोर स्किन। एक स्किन कवर करती है जिसका नाम है प्रीप्यूस। प्रीप्यूस प्रीप्यूस ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? ये जो है ग्लांस पेनिस है बेटा, ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस। और इसकी जो फोर स्किन, इसको फोर स्किन बिल्कुल बोल सकते हो, ये फोर स्किन है, फोर स्किन, या इसको बोलते हैं प्रीप्यूस बोलते हैं, प्रीप्यूस, प्रीप्यूस। क्लियर है बात? क्या बोलते हैं? प्रीप्यूस बोलते हैं। और जो ओपनिंग होती है, जो ओपनिंग होती है उसे क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल ओरिफाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल ओरिफाइस। यूरेथ्रल ओरिफाइस, यूरेथ्रल ओरिफाइस बोलते हैं। क्लियर है बात? और यहां से सीमेन जो है बहुत तेजी के साथ में निकलता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? बोलो भाई। ठीक है, एक बार इसको बना लीजिए। एक्चुअली जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसमें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या है? टेस्टिस। ठीक है ना, टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, ये एक्चुअली डुअल इन नेचर होता है। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो है ही, साथ ही साथ ये क्या करता है? इंडोक्राइन ग्लैंड भी है। ठीक है, ये क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड है, मीन्स इससे कई सारे हार्मोन्स, आप मीन्स आप अगर सेक्स हार्मोन की बात करते हो तो टेस्टोस्टेरोन इसी से निकलता है। इसमें स्पेशल टाइप के सेल होते हैं, ठीक है, उसी से रिलीज होता है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे आप देखोगे जो ये टेस्टिस मैंने बनाया है, ठीक है ना, ये टेस्टिस जब बच्चे का डेवलपमेंट होता रहता है तो 7 मंथ का जब बेबी बॉय हो जाता है मदर के यूट्रस में, तो ये क्या होता है? ये एक्चुअली रहता है एब्डोमिनल कैविटी में रहता है। ठीक है ना, ये एब्डोमिनल कैविटी में रहता है और 7 मंथ के टाइम में क्या करता है? ये नीचे डिसेंड करता है। ये मींस टेस्टिस कहां पे डिसेंड करेगा? स्क्रोटल सैक में आकर डिसेंड करेगा। क्लियर है बात? अगर ये फेल टू डिसेंडिंग हो जाए तो उससे एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं क्रिप्टोर्गेनिज्म बोलते हैं। अगर एक ही टेस्टिस डिसेंड हुआ तो उसको बोलते हैं मोनोर्गेनिज्म बोलते हैं। क्लियर है बात? जिस कैनाल से ये एब्डोमेन से स्क्रोटल सैक में उतरता है उसको बोलते हैं इंग्विनल कैनाल बोलते हैं। तो लगे हाथ हम लोग इंग्विनल कैनाल वाला भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, आफ्टर दैट इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहां पे देखिएगा,
एक्चुअली ये जब डिसेंड करता है बेटा ना, तो स्ट्रक्चर डिसेंड कर रहा है तो इसको सप्लाई भी चाहिए ब्लड की, ठीक है ना। इसको सेंसेशन के लिए भी नर्व्स की सप्लाई चाहिए। अगर आर्टरी आ रही है तो वेन भी आती है उस कैनाल के थ्रू, ठीक है। तो यहां पे स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। ये जो कैनाल है इसको बोलते हैं इंग्विनल कैनाल, और उससे पहले यहाँ पे एक टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं, एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं मस्कुलर, एक होती है इसको बोलते हैं क्राइमेस्टर मसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्राइमेस्टर मसल। क्राइमेस्टर मसल और एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू की लाइनिंग मैंने आउटर साइड में बना दी है, जो व्हाइट कलर का मैंने बनाया है, ठीक है ना। तो क्राइमेस्टर मसल और कनेक्टिव टिश्यू को मिला के क्या बोलते हैं? बोलिए, स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे थोड़ा सा इसको थोड़ा और हाईलाइटेड करेंगे, इसको स्ट्रक्चर को। एक कनेक्टिव टिश्यू हो गया, दिख रहा है ना। ये कनेक्टिव टिश्यू की लाइनिंग हो गई, ठीक है, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू का है। कनेक्टिव टिश्यू से जस्ट नीचे एक मसल होती है, उसको बोलते हैं क्राइमेस्टर मसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्राइमेस्टर मसल। क्राइमेस्टर मसल ये क्राइमेस्टर मसल हो गई। क्राइमेस्टर मसल, इसी कनेक्टिव टिश्यू और क्राइमेस्टर मसल को मिला के क्या बोलेंगे? स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटिक कॉर्ड। यहीं पे आके जो इस आपका टेस्टिस है वो आके डिसेंड होता है, ठीक है, थ्रू इंग्विनल कैनाल, थ्रू इंग्विनल कैनाल। ठीक है, थ्रू इंग्विनल कैनाल। अब यहां पे क्या है, आप ध्यान दीजिएगा, यहां से ब्लड वेसल्स की सप्लाई आ गई, आर्टरी आ गई, आर्टरी आई है तो वेन भी आएगी, वेन भी आ गया, ठीक है। और सेंसेशन के लिए, ठीक है ना, स्टिमुलस को लेने के लिए यहां पे नर्व की सप्लाई भी हो जाती है, ठीक है ना। नर्व सेल्स की भी सप्लाई हो जाती है। नर्व सेल्स भी इसी इंग्विनल कैनाल से भेज दिया जाता है, ठीक है। और जो टेस्टिस आया है, टेस्टिस यहां पे आके डिसेंड हो जाता है। ये डिसेंड हो गया टेस्टिस। टेस्टिस में थोड़ा सा मैं इस तरीके से बना देता हूं, मीन्स टेस्टिस है, ऐसे यहाँ पे इस पर मैं ऐसे दिखा देता हूं। बट आफ्टर मैचुरेशन क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, बट ऐसे दिखा दिया मैं, तो इसका मतलब ये टेस्टिस ही है, ठीक है। और यही टेस्टिस में ही, टेस्टिस के पास में ही
एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डॉर्टस मसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉर्टस। डॉर्टस मसल क्या बोलते हैं, डॉर्टस मसल। इसको डॉर्टस मसल बोलते हैं। एक्चुअली डॉर्टस मसल और क्राइनेस्टर मसल टेस्टिस को जब ठंडी और गर्मी पड़ती है ना, तो उस ठंडी और गर्मी के टाइम पे एडजस्टमेंट में हेल्प करता है, ऊपर और नीचे। ठंड ज्यादा पड़ती है तो टेस्टिस क्या होता है, एब्डोमेन के पास में जाके सटता है हीट लेने के लिए। जब गर्मी पड़ती है तो एब्डोमेन से थोड़ा दूर भागता है, ठीक है ना, नीचे डिसेंड हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, डॉर्टस मसल बोलते हैं। और यहीं पे बेटा होता क्या है, ग्यूबरनैकुलम। क्या होता है, ग्यूबरनैकुलम। ये ग्यूबरनैकुलम है। एक बार स्ट्रक्चर बना लो आप लोग, फिर मैं लेवलिंग कर देता हूं इसकी। क्राइनेस्टर मसल है,